Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 29.9 रेगुलर टैक्सेस के बारे में। नियमित विभिन्न कर के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। As the rulers of the Mahajanpad were building huge forts, maintaining big armies, they needed a regular supply of money. So collecting taxes became very important. चूंकि महाजनपदों के शासक विशाल किले बनवा रहे थे और बड़ी सेनाएं रख रहे थे, अतः इसके लिए उन्हें धन की नियमित आपूर्ति की आवश्यकता थी। इसलिए कर एकत्र करना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया था। Taxes on crops were the most important. This was because most of the people were farmers. They often depended on the ruler for protection of their land and crops. Usually, the tax fixed at 1/6 of what was produced on the land. This tax was known as भाग। फसलों पर कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ज़्यादातर लोग किसान थे। वे अक्सर अपनी ज़मीन और फसलों को बचाने के लिए राजाओं पर आश्रित रहते थे। आमतौर पर भूमि के उत्पादन का 1/6वां भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया। यह कर भाग के रूप में जाना जाता था। There were taxes on crafts as well. These were usually in the form of labor. So, for example, a weaver or a smith had to work for a day every month for the government. Herders were also expected to pay taxes. शिल्प पर भी कर लगाया गया था। यह कर श्रम के रूप में होता था। उदाहरण के लिए एक बुनकर अथवा लोहार को प्रत्येक महीने में एक दिन सरकार के लिए काम करना पड़ता था। चरवाहों से भी कर अदायगी की अपेक्षा होती थी। There were also taxes on goods that were brought and sold through trade. व्यापार के माध्यम से खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था। And of course, the king needed many officials to collect taxes and more money to pay their salaries. निसंदेह राजा को कर इकट्ठा करने के लिए कई अधिकारियों और उनका वेतन देने के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। Some taxes were collected in the form of goods such as grain and cattle or things produced by craftsmen. Sometimes taxes were collected in cash. In fact, some of the earlier coins belong to this period. कुछ कर वस्तुओं जैसे अनाज, मवेशी अथवा शिल्पकारों द्वारा निर्मित वस्तुओं के रूप में एकत्र किए जाते थे। कभी-कभी ये कर नगद भी इकट्ठा किए जाते थे। वास्तव में प्रारंभ के कुछ सिक्के इसी अवधि के थे।